जी, आज मैं जो खास आपको अमल बताने जा रहा हूँ, एक अमल है, लेकिन ये एक अमल मुख्तलिफ किस्म की आपकी बंदिशों को खत्म कर देता है। बंदिश देखिए एक तरह की नहीं होती, शादी पे भी होती है, औलाद की बंदिश होती है, कारोबार की बंदिश होती है, मुख्तलिफ किस्म की बंदिशें होती है। तमाम पे ये एक नक्श काम करेगा, किस तरह करता है इसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले एक ही गुजारिश करनी होती है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं, क्योंकि यही आपसे हासिल होता है। नक्शे मुबारक ये है इसका, शुरू से मैं आपको एक प्रिंट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका जिक्र करेंगे, इसको किस तरह किया जाता है, क्या करना है इसको, तमाम सूरत मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो ये अपने नक्श नजर आ रहे हैं, इसको यहाँ पे अलजल को 3 मरतबा, असाद को 3 मरतबा, इस तरह 3 मरतबा जिसके साथ लिखा हुआ नीचे 3 मरतबा लिखा जाएगा। नक्श एक ही है। तो करना किस तरह जी, इसके पहले फायदे देखते हैं, इसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। रिश्तों में बंदिश, बहुत हसद और मुखालिफ किस्म के लोग हसद और जाती अनाथ की वजह से लड़कियों के रिश्तों की बंदिश करा देते हैं। बाजू का लड़कों की भी करवाई जाती है, उसके लिए भी ये फायदा मंद है। ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, नतीजा ये निकलता है कि इनके रिश्तों के पैगामात आना बंद हो जाते हैं और इनकी शादी की उम्र ही निकल जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि बाद लड़कियां असेबी मरीजा होती हैं, इन पर असेबी असर की वजह से भी बंदिश लग जाती है। अगर किसी लड़की के बारे में ये महसूस हो कि इसके रिश्तों की बंदिश है, ये दोनों किस्म की अमलियात पे काम करता है, यानी असरात है जिन्नात के फिर भी काम करेगा, बंदिश का असर है फिर भी काम करता है, और इसके पैगामात मसूल नहीं हो रहे या रिश्ते की बात चलते चलते खत्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये नक्शे मुबारक 3 अदद लिखे, एक नक्श इसके गले में पहना दे, दूसरा नक्श पाकीज़ा पानी में हल करे, इसके पानी से लड़की को गुसल करे। गुसल का तरीका यह है कि किसी पाकीज़ा बाल्टी वगैरह में ताज़ा पानी डालकर इस नक्श को इस पानी में डाल दे, इस पानी से गुसल किए जाए, और गुसल करते वक्त जिस्म पाक हो, ये नहीं कि पहले गंदा हो, ऐसा नहीं। गुसल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गुसल का पानी किसी नापाक जगह या गटर वगैरह में ना जाए। तीसरा नक्श आबे जमजम करके गुलाब और ताज़ा पानी में डालकर रख ले। ये पानी मुतासरा लड़की सुबह शाम 3 रोज बिला नागा पिए। जब आखिरी आप नक्श करते तो ये जादू का असर हो या जिन्नात का असर हो, उसे खत्म कर देता है। इंशाअल्लाह ताला 3 यौम के अंदर ही बंदिश टूट जाएगी और रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अक़द फर्ज, अमलियात की लाइन में एक अमल अक़द फर्ज भी है, होता है। इस अमल के जरिए औरत को बेकार कर दिया जाता है और वो अपने शोहर से मोहब्बत नहीं कर पाती, बल्कि इससे सोहबत से नफरत और वहशत हो जाती है। या दूसरी सूरत में अगर औरत पर असीबी असरात हो तो, या जिन्नात वगैरह मुसल्लत हो, तब भी ऐसा होता है। अगर किसी औरत के बारे में ये महसूस हो तो इसके बारे में इस एक नक्श गले में डाले, एक से मुदज्जा बाला तरीके से गुसल कराई जैसे ऊपर मैंने बताया, और 3 रोज तक 3 नक्श के गुलाब आबे जमजम और ताज़ा पानी में बिला नागा 3 यौम रोजाना 3 वक्त पिलाए। इंशाअल्लाह इस मूजी बंदिश से निजात मिलेगी। बंदिश है हमल, यानी बच्चे का न होना, खुफे उदा से बेपरवाह लोग सिकली अमल के जरिए औरतों को की कोख को बांध देते हैं। या दूसरी वजह असेबी असरात भी होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमल ठहरना ही नहीं पाता, अगर ठहर जाए तो जाया हो जाता है और हमल पूरा होने की नौबत ही नहीं आती। अगर औरत किसी के बारे में ऐसा महसूस हो तो इसके लिए यही एक तावीज़ तहरीर करके इसके गले में डालने और 7 तावीज़ 21 यौम तक, एक तावीज़ 3 यौम रोजाना 3 वक्त पिलाए। ये अमल गुस्ल हैज के फौरन बात किया जाए। अब यहाँ पे एक बात बताऊं, बाज बहनों के हाँ औलाद भी हो जाती है लेकिन वो मर जाती है, उसके लिए गले में पहने रखे जब तक बच्चा पैदा न हो जाए। खून हैज जारी होना, यानी खूनी हैज आना, बाज को बहुत ज्यादा माहवारी होती है, उसके लिए भी ये बड़ा खास अमल इसी नक्श का मैं बता रहा हूँ। ये मैं जितने अमाल बता रहा हूँ तो ये किताब की हालत से आपको पता चल रहा होगा ये नई किताब नहीं है, ये आजमुदा अमलियात है। आम कुतब से मैं वैसे भी अमलियात नहीं देता, इसकी जल्द से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये आम किताब नहीं है जी।
बाद मुखालिफ सिफली माल के जरिए औरत का खून हैज जारी करा देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि खून हैज किसी तरह रुकता नहीं है। दूसरी वजह जो कि अक्सर मेरे जाती मुशाहदे में आई है कि वो ये है कि अक्सर औरतें या सेबी मरीदा होती है या इन पर कोई ना कोई जी रूह मुसल्लत होती है। इस वजह से भी खून हैज जारी हो जाता है जो किसी दवाई से नहीं रुकता। अगर किसी औरत के साथ ऐसा मसला है तो एक नक्श तहरीर करके स्याह कपड़े और स्याह डोरी में इसकी कमर के साथ बांधे और 3 नक्श रोजाना सुबह शाम आपने 3 डोज पिलाने। बफजले उतार बाड़ी ताला जारी खून हैज रुक जाएगा। जो नक्श कमर के साथ बांध रहा है इसके नीचे ये इबारत लिखी जाए, मसलन खून हैज फला बिनते फला, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, बिनते उसकी माँ का नाम, खून हैज ना आए ये लिखा जाएगा इसी तावीज के नीचे। फला बिनते फला की जगह मरीजा का नाम, माँ वालदा का नाम। ये नक्श कम से कम 21 रोज तक मरीजा के साथ रहे और जब महाना अयाम की तारीख आए तो नक्श खोल लिया जाए। यानी जब दोबारा नापाकी होने लगे तो इसे खोल देना। अगर थोड़ा सा भी फर्क ना पड़े तो दोबारा माहवारी खत्म हो दोबारा यही नक्श बांध लेना। अगर किसी औरत पर जादू सहर किया गया, ये जादू अगर असर है उसके लिए खास ये बता रहे हो, या वो सेबी मरीदा हो या जिन्नात के असरात हो, जिन्नात मुसल्लत हो, नजर आते हो या महसूस होता हो, तो इसके तदारक के लिए एक नक्श तहरीर करके मरीजा के गले में डाले और 3 डोज तक इस नक्श के बारे पानी से गुसल कराएं। गुसल के वक्त साहब का हदायत को मद्देनजर रखे जो मैंने पहले बताई है। यही 3 नक्श 3 डोज तक रोजाना सुबह शाम पिलाएं। इंशाल्लाह जादू सर ऐसे भी असरात से हमेशा के लिए निजात मिलेगी। बंदिश का कारोबार के लिए, अगर कारोबार की बंदिश है जैसे मैंने शुरू में बताया था, आजकल ये खवासत आम हो गई कि फितना परवर और हासिद किस्म के लोग चलते चलाते कारोबार को सफली अमल के जरिए बांध देते हैं। नतीजा ये होता है कि अच्छा खासा कारोबार तबाह हो जाता है और इंसान का हाथ तंग हो जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है, घर में मुआशी तंगी आ जाती है और इंसान की इज्जत तक भी दांव पर लग जाती है। जो मर्द औरत ये महसूस करे कि इसकी और इसके कारोबार की बंदिश कर दी गई है, इसको दफा करने के लिए एक नक्श तहरीर करे, अपने पास रखे। एक नक्श के पानी से 3 डोज गुसल करे और एक नक्श जरा वाजिया और खुश हत तहरीर करके कारोबार की जगह पर अवेजा कर दे। अगर फ्रेम करके अवेजा करे तो बेहतर है। इंशाल्लाह बंधा हुआ कारोबार खुल जाएगा। डर खौफ के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर डर लगता है तो मेरे पास सैकड़ों ऐसी खातून के केस आते हैं जिन पर जादू सहर असेबी असरात होते हैं। इनको मुख्तलिफ चीजों से डर खौफ लगता है। कोई खातून अंधेरे से भी डरती है, कोई बिजली चमकने से और कोई बादल गरजने से डरती है, कुछ खातून बारिश से डरती है और वो बारिश में बाहर नहीं निकल सकती। किसी को बुलंदी से नीचे देखने पर खौफ आता है, फिर कुएं में झांकने से भी बाज को खौफ आता है। तो इस अमल के जरिए जो मैं बताने लगा अल्लाह के फजल से ये खौफ जाता रहेगा। कुछ औरत इन मुर्गी या जानवर ज़िबा करने से भी डर, किसी औरत को डर खौफ लगता हो वो किसी वजह से भी हो, यानी असेबी असरात हो या वैसे ही डर खौफ लगता हो, सिर्फ एक नक्श लिख कर औरत के गले में डाल दे, कैसा ही डर खौफ क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने शुरू में भी आपको बल्कि बता दिया। बाकी नजर बद के लिए भी गले में डालना बेहतर है। बच्चा का बिला वजह रोना उसके लिए भी ये बड़ा ही फायदेमंद है। लकोरिया का मसला है तो उसके लिए भी इसे किया जा सकता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं। कोई खास मसला और नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है उस पर रब्ता कर सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज कॉल ना किया करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।